क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब संगत और असंगत क्या है? इसके लिए हमें क्या देखना है कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं संगत और यहाँ पर असंगत। ठीक है, असंगत। संगत हमारा कब होता है? संगत हमारा तब होगा जब दो लाइनें, दो इक्वेशन हमें दी होंगी और हमारी जो दोनों लाइनें होंगी वो क्या करेंगी? एक दूसरे को टच करेंगी, तो वो हमारा क्या होगा? संगत। जैसे कि अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं लाइनें, तो यहाँ भी एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो ये क्या होगा? हमारा संगत। फिर दूसरा क्या है? जब लाइन एक दूसरे को टच करेंगे किसी तरीके से, अगर समपाती हैं तो भी यहाँ पे क्या है? लाइन एक दूसरे को टच करती हैं, तो ये क्या होगा? हमारा संगत। उसके बाद असंगत कब होगा? जब दोनों लाइनें एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, जैसे कि जब समानांतर होंगी तो दोनों लाइनें एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तो ये क्या होगा? हमारा असंगत। ठीक है, तो ये हमारा असंगत हो गया। अब ये तो हो गया इस हिसाब से जब हमने लाइनें देखी। अब पर हमें सवाल लाइन के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, हमें सवाल में यही कंडीशन निकालनी है फिर से, सेकंड क्वेश्चन में भी, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो इसके लिए क्या करना है? अगर ये कंडीशन आती है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो लाइन हमारी क्या होगी? असंगत होगी। तो लाइन हमारी असंगत होगी। और इसके अलावा अगर ऐसी कंडीशन आती है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो लाइन हमारी क्या है? संगत है। और या फिर ये कंडीशन आती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो ये क्या होगी? हमारी संगत। तो अब हम लोगों को ध्यान देना है कि जब भी हमारी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें दोनों लाइनें एक दूसरे को टच करें, तो क्या होगी? हमारी संगत। केवल पैरेलल जो समानांतर जो लाइन है या समानांतर वाली जो कंडीशन है, केवल वही असंगत होगी, बाकी दोनों कंडीशन क्या होंगी? हमारी संगत होंगी। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3x + 2y = 5 और लिखा है 2x - 3y = 7। ठीक है, तो फिर से हमें जैसे हम पिछले क्वेश्चन में लिखते थे सेम हमें उसी तरीके से लिखना है, बस जो इक्वेशन है थोड़ा सा उसका रूप चेंज कर देना है। क्यों चेंज करना है वो भी अभी बता रही हूँ। जैसे 3x + 2y - 5 को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस के हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा है 2x - 3y और -7 बराबर 0। क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड समीकरण है वो ऐसे है, A1x + B1y और प्लस C1 हमारा लेफ्ट साइड में है, और A2x + B2y और प्लस C2 बराबर 0 से हमें क्या करना है? तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तभी तो हम A1 और A2 के मान निकालेंगे। तो हमें क्या करना है? A1 और A2 की वैल्यू हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उनका रेशियो लिख लेंगे। तो क्या करना है? A1/A2 कितना आ जाएगा? यहाँ से A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2, ये आ गया हमारा 3/2। उसके बाद B1/B2, B1 हमारा है 2 और B2 है -3। तो हम यहीं पे देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो लाइन हमारी कैसी है? प्रतिच्छेद करने वाली। और अगर प्रतिच्छेद करने वाली हमारी लाइनें हैं तो वो क्या है? संगत हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू हमारा क्या है? B1/B2। अतः जो दी गई समीकरणें हैं या दी गई जो रेखा युग्म है, अतः दी गई समीकरणें, या आप रेखा युग्म भी लिख सकते हैं, दी गई समीकरणें क्या है? हमारी संगत हैं। दी गई समीकरणें संगत हैं। बस इतना ही था सवाल। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। सेकंड पार्ट जल्दी से लिख लेते हैं। 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2x - 3y और -8 = 0, 4x - 6y और -9 = 0। फिर वही पहले वाली बात,
अब जो ये वाली मैंने बात लिखवाई थी आप लोग इसको खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि अब तो ये आप लोगों को याद भी हो गई होगी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हमें तुलना करनी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगवा दे रही हूँ सवाल, आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1 बटे a2, a1 बटे a2। a1 हमारा है 2 और a2 हमारा है 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया। b1 बटे b2, b1 हमारा है माइनस के 3 और b2 है माइनस के 6, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये दोनों तो बराबर आ गए, तो हमें c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। c1 बटे c2 हमारा कितना है, माइनस के 8 और बटे माइनस के 9, तो ये हमारा 8 बटे 9 आ गया। तो हमारा क्या है कि a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1 बटे c2 के। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या लिखवाया गया था कि जो दिया गया रेखा युग्म है वो असंगत है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अतः दिया गया रेखा युग्म या दी गई समीकरणें असंगत हैं, दिया गया रेखा युग्म असंगत है, असंगत है। तो इसके क्या हुए, हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम क्या करते हैं, अपना अगला पार्ट जो है इसका लिखते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 3 हम लोग लिख रहे हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, 3/2x और प्लस के 5/3y बराबर 7। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके सवाल को थोड़ा जल्दी जल्दी लगा लेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को इसे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। और इस टाइप के कुछ सवाल हम पहले भी लगा चुके हैं, क्योंकि जिसमें हमें लाइनों को प्रतिच्छेद करते हुए दिखाना था और सब चीज़ें दिखानी थी। माइनस के 7 इक्वल टू 0 और ये 9 माइनस के 10y, 9x माइनस के 10y माइनस के 14 इक्वल टू 0। फिर से आप लोग वो लाइन खुद लिख लेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2, इससे जो है हमें तुलना करनी है। तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर हमारा कितना है, a1 हमारा 3 बटे 2 है और a2 हमारा कितना है, 9 है। तो हम लोग इसके बटे में 1 मान लेंगे और इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3/2 मल्टीप्लाई 9, तो 3 एकम 3, 3 3 9, कितना हो गया, 1/6। उसके बाद हम b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, b1 बटे b2। तो b1 कितना है हमारा, 5/3 और ये है माइनस के 10। फिर इसके साथ भी ऐसे करेंगे कि इसको भी यहाँ पे बटे में 1 मान लेंगे और क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 5 की 1 में मल्टीप्लाई 5 और 3 गुणे 10 माइनस के, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा माइनस के 1/6। तो 1/6 तो आया हमारा, पर ये क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो कंडीशन हमारी यहीं बस पूरी हो गई, क्योंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आया है। तो हमें c1 बटे c2 की जरूरत ही नहीं है अब, तो हम क्या लिख देंगे, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू क्या है हमारा, b1 बटे b2। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारी लाइनें जो होती हैं क्या करती हैं, वो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होंगी, संगत होंगी। तो हमें क्या लिखना है, इसीलिए दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक युग्म लिख लीजिए, दिया गया रैखिक युग्म संगत है, रैखिक युग्म संगत है। ठीक है, ये हमारा इसका 3rd पार्ट पूरा हो गया। अब लगाते हैं इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट में क्या लिखा है, 5x माइनस के 3y इक्वल टू 11 और माइनस के 10x प्लस के 6y इक्वल टू माइनस के 22। इसे फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं अपने, ताकि हमारे सवाल में जो मिस्टेक है उसकी संभावना कम हो जाए। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे तो प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा सवाल में, जिससे हमारा सवाल जो है गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अब फिर से आपको वही लाइन अपने आप लिख लेनी है तुलना करने वाली। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a1 बटे a2 निकाल रहे हैं। a1 हमारा 5 है और a2 माइनस के 10 है, तो ये कितना हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 माइनस के 1/2। फिर हम निकालते हैं b1 बटे b2, तो ये हमारा हो गया माइनस के 3/6, क्योंकि b1 ये रहा और b2 ये रहा, तो ये भी आ गया हमारा माइनस के 1/2। फिर हम निकालते हैं c1 बटे c2,
C1 ये रहा और C2 ये रहा, माइनस के 11/22, ये भी हमारा क्या आ गया 1/2। तो अब हमारी सारी कंडीशंस मिलाकर क्या आई कि A1/A2 हमारा बराबर हो गया B1/B2 के और बराबर हो गया C1/C2 के। अगर ये तीनों आपस में बराबर होती हैं तो क्या होगा, हमारा रैखिक युग्म जो है वो कैसा होगा, संगत होगा, असंगत, वो हमारा संगत हो जाएगा। तो अतः दिया गया रैखिक युग्म संगत है, अतः दिया गया रैखिक युग्म संगत है, रैखिक युग्म जो हमारा है वो संगत है। और अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है केवल 5 नंबर, 3rd नंबर के इस पार्ट को भी हम लोग लगा ले रहे हैं, 5 नंबर को भी जल्दी जल्दी से। 5 नंबर इसमें क्या लिखा है, 4/3x प्लस के 2y इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन हमें दी है कि 2x प्लस के 3y इक्वल टू 12। फ्रेंड्स आप लोग कोशिश करिएगा कि जो इक्वेशन है वो एक दूसरे के नीचे ही लिखी जाए, इससे क्या होगा कि जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें आसानी रहेगी A1/A2 लिखने में, क्योंकि हमें इधर उधर से देखने में गलती नहीं होगी। माइनस के 8 इक्वल टू 0, आप लोग देख रहे हैं कि मैं सारी इक्वेशंस एक दूसरे के नीचे लिख रही हूँ ताकि मुझे A1/A2 निकालने में बिल्कुल आसानी हो जाए। तो यहाँ पे क्या किया है, अब फिर से आप वही अपने आप लाइन्स लिख लेंगे कि तुलना करने वाली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 कितना हो गया हमारा 4/3 और इसके बटे में 2, ठीक है। तो फिर से वैसे ही हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 2 और 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर ये हमारा A1/A2 आ गया है 2/3। अब हम निकाल रहे हैं B1/B2, ठीक है। B1/B2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, B1 हमारा ये रहा और B2 ये रहा, 2/3, ये पहले से मतलब ये तुरंत 2/3 आ गया है। अब हमें C1/C2 भी निकालना है। C1/C2 हमारा कितना है, माइनस के 8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, ये भी 2/3 आ गया। तो तीनों हमारे क्या हो गए, इक्वल, मतलब कि हमारा A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के, और ये हमारा इक्वल है C1/C2 के। तो हमारा रैखिक युग्म क्या है, संगत है। अतः इसीलिए दिया गया रैखिक युग्म संगत है। इसको पूरा लिख लेंगे, एग्जाम में भी आपको लास्ट में इसी तरह लिख के बताना है कि हमारा जो दिया गया रैखिक युग्म है वो संगत है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन युग्म संगत है, संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। ग्राफीय विधि से हम इससे पहले भी एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व कर चुके हैं इनको, ठीक है। पर अब हमें ये देखना है पहले कि संगत है या असंगत है। अगर हमारा सवाल संगत होगा तो ही केवल हमें इसका ग्राफ बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। तो चलिए चेक करते हैं कि संगत है या नहीं है। फ्रेंड्स इससे पहले जब मैंने इससे पहले क्वेश्चन लगवाए थे तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था मैंने उसमें आपको बताया था कि संगत और असंगत के लिए कंडीशंस कैसे देखते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ कि संगत और असंगत के लिए आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो संगत के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर संगत है, ठीक है, अगर संगत है लाइन मतलब दोनों समीकरणें हमारी, तो मैंने आपको बताया था कि उनसे बनने वाली लाइनें एक दूसरे को टच करेंगी हमेशा। मतलब कि या तो वो एक दूसरे को काटेंगी, किसी भी तरीके से काट सकती हैं, या एक दूसरे के संपाती होंगी, मतलब कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनी हुई होगी, इस तरीके से होंगी। और अगर असंगत है तो क्या होगा, अगर असंगत है तो दोनों लाइनें जो है एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी, समानांतर रहेंगी, ठीक है, इस तरीके से। ये तो हुई ग्राफिकल कंडीशन इसकी कि हम ग्राफ पे कैसे देख सकते हैं। पर पहले हमें चेक करना है संगत या असंगत, ठीक है, पहले बताना है कि संगत है या असंगत, उसके बाद ही हमें ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन हमारी क्या थी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू अगर B1/B2 होता है, ठीक है, तो हमारी जो दोनों लाइनें हैं वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो अगर हमारा ऐसे दिया है कि जो दोनों लाइनें इसको काटती हैं, मतलब कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो जो हमारी जो समीकरणें हैं वो क्या होंगी, संगत होंगी, ठीक है। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद ये जो है संपाती होने की कंडीशन, संपाती होने के लिए हमें क्या करना है कि A1, इसे अलग कर देते हैं, A1
बटे A2 बराबर हो जाएगा B1 बटे B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा, ये इसकी कंडीशन है समपाती होने की, इसकी कंडीशन है, ठीक है। समपाती होने की कंडीशन में क्या होगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये तीनों इक्वल हुए तो भी हमारी क्या है, जो दी गई समीकरणें हैं वो संगत हैं। उसके बाद असंगत के लिए हमें क्या करना है, असंगत के लिए हमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 होना चाहिए। तो जो हमारी समीकरण है वो क्या होगी, असंगत होगी। तो पहले हम ये जो कंडीशंस दी गई है ना, इनसे हम चेक कर लेंगे कि हमारा सवाल जो है वो, या जो हमारी जो समीकरणें हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। अगर जो रैखिक समीकरण युग्म हमारे हैं अगर वो संगत होंगे तो ही हमें उनका ग्राफ बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है सवाल को, मतलब सॉल्व करके, सवालों को सॉल्व करके तब छोड़ना है, संगत असंगत चेक करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका हम नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 1 में हमारे क्या लिखा है कि x प्लस वाई इजिकल टू 5 और 2x प्लस 2y इजिकल टू 10, ठीक है, ये है हमारा। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इजिकल टू 10 और दूसरी इक्वेशन हमारी है 2x प्लस के 2y और इजिकल टू 10, यहाँ पर 5 है। 2x x प्लस वाई इजिकल टू 5 और 2x प्लस 2y इजिकल टू 10, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन इक्वेशंस को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, जैसे कि ऐसे लिखना था ना, इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम संगत और असंगत के लिए सॉल्व कर चुके हैं। तो हम समीकरणों को ऐसे बना लेते थे, यहाँ भी हम ऐसे बना लेंगे इसको, 2y माइनस के 10 इजिकल टू 0, ठीक है। ये जो हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम क्या करते थे, अपनी समीकरणों की a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से तुलना करते थे। तो यहाँ पे लिख लें, एक खाली क्वेश्चन में मैं लिख दे रही हूँ, आगे आप लोग समझ के ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो दी गई समीकरणों की क्या लिखेंगे हम, दी गई समीकरणों की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ये है से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर। तो तुलना करने पर हम क्या देखते हैं कि एक इक्वेशन तो हमारी ये है, एक इक्वेशन हमारी ये है और एक ये है। तो हमारा a1 बटे a2 क्या आता है, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं हम। a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और a2 की हमारी वैल्यू क्या है, 2 है। तो a1 बटे a2 हमारा क्या हो गया, 1/2। उसके बाद हम देखते हैं b1 बटे b2 हमारा कितना आता है, b1 बटे b2, ठीक है। तो b1 मतलब ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ 1 और b2 2 लिखा है। तो a1 और a2 हमारे दोनों बराबर हो गए हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, c1 बटे c2। c1 की वैल्यू यहाँ हमारी कितनी है, माइनस के 5 और ये वाली कितनी है, माइनस के 10। अब इन्हें काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आ गया हमारा, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों की वैल्यू 1/2 आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 के और इक्वल है c1 बटे c2 के। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है, a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 इक्वल है c1 बटे c2, तो क्या होता है, तो जो हमारी समीकरण है वो संगत होती है। और संगत होगी तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका ग्राफ बनाना होगा। तो लिख देंगे हम यहाँ पे पहले कि रैखिक युग्म क्या है, संगत है। रैखिक युग्म संगत है और संपाती है, क्योंकि बताई थी ये वाली कंडीशन संपाती के लिए है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये संपाती है। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो पहले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, ग्राफ बनाने से पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे और x और y के मान निकालते थे। वही हम फिर से करेंगे। x प्लस वाई बराबर हमारा कितना था, 5 था। तो हम यहाँ पे x और y के मान के लिए टेबल बना लेंगे एक। चलिए x और y के मान के लिए टेबल बना लिए, हमारा x है और ये y है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इजिकल टू 5 हमारी समीकरण दी है।
तो कोई भी वैल्यू रख लीजिए x के बदले, ताकि हमारा y का मान निकल जाए। बहुत इजी है ये वाली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे y के साथ कुछ भी गुणांक नहीं है। तो जैसे ही हम x की वैल्यू रखेंगे हमें y की वैल्यू जल्दी मिल जाएगी। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दी तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर 5 आ गया। फिर इसी तरह हम और भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी, 1 और प्लस के y बराबर कितना हो गया 5, और y बराबर 5 माइनस के 1 बराबर 4। अगर हम 1 रखते हैं तो 4 आता है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर 1 बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे कितना होता जा रहा है, 1 कम होता जा रहा है। तो आप यहाँ पर 2 रख लीजिए, यहाँ वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ 3 रख लीजिए, यहाँ वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन से टेबल। अब हमें दूसरी समीकरण लेनी है। दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, 2x प्लस 2y बराबर 10, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही टेबल बना लेते हैं x और y के मान के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं x और यहाँ पे y। जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये पूरा क्या हो गया 0, और 2y बराबर 10, तो क्या हो गया हमारा 2y बराबर 10, और y बराबर कितना हो गया 10/2 = 5। तो y का मान हमारा कितना आ गया 5। तो जैसे ही हमने x का मान 0 रखा, y बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम आगे भी मान रखेंगे। मान लिया हम x के बदले 1 रखते हैं, यहाँ पर 2 गुणे 1, x के बदले हमने क्या रख लिया अपना 1 रख लिया, और प्लस 2y = 10। तो 2 एकम 2, इसे इधर ले जाके घटा देंगे, 10 माइनस के 2 कितना हो गया हमारा 8, और y बराबर कितना हो गया 8/2, क्योंकि ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। तो 2 चौक 8। जैसे ही हमने x का मान 1 रखा, y का मान हमारा 4 आ गया। फिर से वही कंडीशन है कि यहाँ हम 1 बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ 1 घटते जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, जब यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा। आप लोग को ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, उसके बाद उसके बाद ही आप यहाँ मान रखिएगा। बिल्कुल यही वैल्यू आएगी, जब हम 2 रखेंगे तो 3 आएगा, और 3 रखेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं वो पहले से लिख लिए हैं, ताकि आप लोग का जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाए। तो ये रहा, हमने अपने दोनों जो ये हैं समीकरण से जो x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं, हमने उनमें देख लिया है कि कोई भी वैल्यू हमारी 5 से बड़ी नहीं आ रही है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी y की आ रही है, और वो भी 5। तो हमें अपने ग्राफ को ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। ठीक है, हम वैसे भी यहाँ 10 तक वैल्यू है, उससे काफ़ी ज़्यादा ही है, तो ये सही बन जाएगा हमारा ग्राफ। अब हमें अपने पॉइंट्स देखने हैं कि हमारे किस पे क्या पॉइंट्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इस वाली समीकरण से ले रहे हैं। x पे 0 है और y पे 5 है। x पे हमारा 0 है और y पे 5। चलिए, ये हमारे 0 0 यहाँ पे 0 पॉइंट होते हैं, तो x पे हमारा 0 है और y पे हमारा कितना है 5 है। तो यहाँ बना हमारा पॉइंट है ये 0 और 5। आप लोग इसे एग्जाम में पेंसिल से बनाइएगा, जिससे कि जो क्वेश्चन है उसके गलत होने के चांस ना, अगर हो भी तो आप उनको मिटा के सही कर सकते हैं, और या फिर आप बार बार लगाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1 है, फिर 4 है। x की वैल्यू 1 है और y पे 4 है, ये रही 1 और 4। उसके बाद है 2 और 3, x पे है 2 और y पे है 3, ये रही 2 और 3। और उसके बाद हम देखते हैं 3 और 2, 3 और 2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप चाहें तो केवल 2 पॉइंट से ही लाइन खींच सकते हैं, आपको इतने सारे पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो थी हमारी पहली इक्वेशन की जो हमने लाइन खींची थी, वो पहले इक्वेशन के जो हमने पॉइंट्स निकाले थे। अब हम इसकी लाइन खींच लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या करना है, दूसरी। हम देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन के भी सेम पॉइंट हैं, 0 और 5। x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5, यही वाला पॉइंट है। देखते हैं x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 1, y अक्ष पे, मतलब कि जो हमारी दूसरी लाइन बनेगी वो सेम इसी के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो हम दूसरी लाइन दोबारा से ना खींचते हुए, या इसी पॉइंट के ऊपर आप खींच दीजिए, फिर से इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए बस।
हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे कि एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी इधर है। इनके नाम लिख लेंगे। जो हमारी पहली इक्वेशन थी 2x + 2y = एक इक्वेशन थी हमारी x + के y = 5, एक इक्वेशन ये थी हमारी। और एक इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2x + के 2y = 10। तो हमारी दोनों जो समीकरणें थी उन दोनों से हमें ये लाइन प्राप्त हुई है। और ये क्या है, हमारी संपाती। संपाती हमें पहले पता चल गया था क्योंकि हमारी जो यहाँ पे ये कंडीशन आई है ये संपाती के लिए ही आई थी। ये देखिए संपाती के लिए आई थी। तो ये हमारी क्या हो गई, संपाती लाइनें। तो ये जो इसका पहला पार्ट है वो हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद चलते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2 लगाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। लिख लेते हैं पार्ट नंबर 2 को हम। x - के y = 8 और 3x - के 3y = 16। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। हाँ यही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो नंबर है राइट साइड में, इन्हें लेफ्ट साइड में ले आते हैं। x - के y - के 8 = 0 और क्या हो गया 3x - के 3y और - के 16 = 0। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। आप लोग लिख लीजिएगा कि समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और इस तरीके से तुलना करने पर मैं यहाँ सीधे मान लिख रही हूँ कि a1 और बटे a2 हमारा क्या आता है। a1 का मान हमारा कितना है यहाँ 1 और a2 का मान कितना है 3। उसके बाद हम देखते हैं b1 बटे b2। b1 हमारा यहाँ कितना है -1 और यहाँ पर -3, -1 और -3, माइनस से माइनस कैंसिल और हमारा कितना आ गया 1/3। अब देखते हैं c1 बटे c2 कितना है, यहाँ पर -8 है और यहाँ पर -16। जब काटेंगे इसे आ जाएगा 1/2। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा a1 बटे a2 इक्वल टू तो है b1 बटे b2 के, पर नॉट इक्वल टू है c1 बटे c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये हमारी असंगत वाली कंडीशन आ गई। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारे जो लाइनें हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो ये क्या हो जाएगा असंगत। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिया गया रैखिक युग्म असंगत है। यहाँ पे लिख लेते हैं दिया गया रैखिक युग्म, क्योंकि हम लोगों से सिर्फ संगत या असंगत पूछा गया है। असंगत है, अगर असंगत है तो क्या होगा, हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी पूरा। अब हम लोग लिखते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड में हमारे लिखा है कि 2x + y - के 6 = 0 और 4x - के 2y - के 4 = 0। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x + के y - के 6 = 0 एंड लिखा है 4x - के 2y - के 4 = 0। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सॉरी 3 है, उसको लिख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से हमें चेक करना है कि ये जो दी गई समीकरणें हैं ये संगत हैं या असंगत हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही लिखना है। इस क्वेश्चन में लिख दे रही हूँ मैं, दी गई समीकरण की a1x + b1y + c1 = 0 आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a1 बटे a2 सीधा हम निकाल ले रहे हैं। a1 बटे a2, a1 हमारा कितना है 2 और a2 हमारा कितना है 4। अगर हम इन दोनों काटेंगे तो क्या आ गया हमारा 1/2। उसके बाद हम देखते हैं b1 बटे b2। तो b1 हमारा कितना है 1 है यहाँ पर, और b2 कितना है -2। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहीं पे ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं।
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो हमें C1 और C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम यहीं पर लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। ठीक है, तो क्या होगा, ये रैखिक समीकरण जो है वो क्या है, संगत है। अतः दिया गया जो हमारा रैखिक युग्म है वो क्या है, संगत है। और अगर ये संगत है तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, दिया गया रैखिक युग्म जो है वो संगत है, अगर ये संगत आ गया तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x + y माइनस के 6 = 0। तो हम लोग इसे ऐसे लिख लेंगे 2x + y = 6, और यहाँ पर हम लोग x और y की वैल्यू के लिए टेबल बना लेंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर y की वैल्यू। दूसरी समीकरण हमारी क्या है, दूसरी समीकरण हमारी थी 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 = 0। हम लोग इसे ऐसे लिख लेंगे 4x माइनस के 2y = 4। ठीक है, इसके भी वैल्यूज के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे x और y के मान के लिए। ये हमारे x के मान और ये y के मान। x और y की x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकालने के लिए आपको कई बार पहले भी मैं सिखा चुकी हूँ, तो आप उसी तरीके से x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी। यहाँ 1 4 2 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और 0। इसी तरह ये भी वैल्यूज आ जाएंगी हमारी 0 2 सॉरी यहाँ पे -2 आएगा, 0 -2 1 0 2 2 और 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएंगी। आप लोग इनको सोल्व करके देख लीजिएगा, x की वैल्यू रखने पर यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, फिर से ग्राफ पेपर पे हमें लाइन खींचनी है। तो मैंने ग्राफ पेपर पे लाइन खींच ली है इस तरीके से। माइनस के मैंने पॉइंट्स ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि माइनस की वैल्यू केवल 1 है मेरे पास यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने माइनस नहीं लिया है ज़्यादा, केवल जितनी ज़रूरत थी उतने को ही लिखा है इस पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि चलिए इसके पॉइंट्स बनाते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, x अक्ष पे हमें लेना है 0 और y एक्सिस पे 6। तो चलिए y एक्सिस पे यहाँ पहुँच गए हम लोग। x अक्ष पे हमारा 0 है और y एक्सिस पे ये 6 है। उसके बाद हमें क्या करना है, x अक्ष पे 1 है और y एक्सिस पे 4 है। यहाँ पहुँचे 1 और 4 है। फिर हमें 2 और 2, x एक्सिस पे भी हमारा 2 है और y एक्सिस पे भी 2 है, तो हम यहाँ पे आए 2 और 2। फिर हमारा x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 0, बस यही हो जाएगा 3 और 0। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लाइन को मिला लेंगे, क्योंकि अगर इस लाइन को नहीं मिलाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा। अगर दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स हमने बना लिए तो इसी पे, तो इस लाइन को मिला ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमने लाइन खींच ली अपनी। अब दूसरी लाइन के पॉइंट बनाते हैं। दूसरी लाइन हमारी क्या है, 0 x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -2, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -2, ये हो गए हमारे 0 और -2। फिर x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, मतलब कि सीधा हमारा ये पॉइंट है। x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, x पे भी 2 और y पे भी 2, मतलब कि सेम यही वाला पॉइंट है एक। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। फिर x पे 3 और y पे 4, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 4, यहाँ पे x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4। चलिए इसे खींच लेते हैं लाइन को, यहाँ से इस पॉइंट से खींचना है हमें ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका ग्राफ बन गया है पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसके जो लाइन है दोनों, इनके नाम भी लिख लेते हैं। जो हमारी ये वाली लाइन थी इसका नाम था 4x माइनस के 2y, इसका नाम है हमारा 4x माइनस के 2y और = 4। जो हमारी ये वाली लाइन थी जिसके पॉइंट 0 6 आए थे, ये वाली, इसका नाम था 2x + y = 6। इसका नाम लिख देते हैं 2x + y = 6। तो ये जो हमारी है, ये हमारी पूरा ग्राफ तैयार हो गया इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन के लिए। अब चलिए इससे आगे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा पार्ट है वो 4।
तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है कि ये दिया है 2x माइनस के 2y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस के 4y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले इसे 2x माइनस के 2y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस के 4y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों समीकरणें दी हैं। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसकी a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से इसकी, और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से इसकी से तुलना करने पर तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम a1 बटे a2 निकालते हैं तो a1 हमारा कितना है 2 और a2 हमारा कितना है 4। तो जब काटेंगे तो 1 बटे 2 आ गया। फिर उसके बाद हमारा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से कट गया। उसके बाद हम लेंगे b1 बटे b2 हमारा, तो b1 हमारा कितना है माइनस के 2 और b2 हमारा कितना है माइनस के 4। तो ये भी कितना हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब हमें c1 बटे c2 भी निकालना है, तो c1 का मान हमारा है माइनस के 2 और c2 का मान कितना है माइनस के 5। कुल मिला के ये आ गया 2 बटे 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे a1 और a2 तो बराबर हैं आपस में, पर c1 बटे c2 नहीं बराबर हैं। तो ऐसे लिख लेंगे a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बटे c2 के। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन दी है तो हम क्या लिखेंगे कि दिए गए रैखिक जो युग्म है वो संगत नहीं है। दिया गया रैखिक युग्म संगत नहीं है। अगर ये संगत नहीं है तो हमें क्या इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ भी नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि अगर ये संगत है तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है, वो सॉरी संगत है तो ग्राफ बनाना है। अतः ये क्या है हमारा संगत नहीं है, तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है।